हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी अच्छे हैं, आपकी तैयारियाँ हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही एक अलग लेवल का है, ठीक है? जिसको हर एक बंदा चाहता है कि वो मुझे पता हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में बच्चों को पता नहीं होता। प्यारे बच्चों, आज जो इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है? उसकी हम बिल्डिंग के बारे में बात करते हैं। ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इसकी क्या बिल्डिंग है? इंग्लिश लैंग्वेज ये कैसे बनती है, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर है वो किस तरह से चलती है? ठीक है? उसके साथ-साथ बच्चों, ऐसा जो टॉपिक जो हर एग्ज़ाम है ना, वहाँ पे आता ही आता है, ठीक है? तो जो अगर हम इंग्लिश की बिल्डिंग की बात करें, ठीक है? तो कोई भी जो बिल्डिंग होती है, वो अकेले तो बनती नहीं है, सबसे पहले उसका एक बेस होता है, वो बनता है, ठीक है? बेस बनने के बाद में ही है, उसके ऊपर वो चीज़ें हैं, वो शुरू होती हैं। अब अगर हम इसकी बेस की बात करें बच्चों, ठीक है? तो सबसे पहले हम अगर इंग्लिश की हम बात करें, इंग्लिश एक तो होगी हमारी लैंग्वेज, तो हम नॉर्मली यूज़ करते ही हैं। एक हो गया लिटरेचर हो गया इसके अंदर, ठीक है? लिटरेचर हो गया, एक ग्रामर हो गया, पेडागोजी, ठीक है? अब इसके साथ-साथ बच्चों, ये जो इतनी इतनी पार्ट है, अब इस एक नाम आता है आगे कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में। जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है बच्चों, वो टोफल है, आइल्स है, एसएससी, सीजीएल, ठीक है? सीटेट हो गया, स्टेट हो गया। अ, अब वेरियस टाइप्स ऑफ जो एग्ज़ाम्स हैं, जो एनसीईआरटी के अंदर होते हैं, जैसे सीबीएसई का हो गया, एसबीएसई का है, किसी भी बोर्ड का है वो पेपर हो गया, वो ठीक है, वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी है, वो एकेडमिक एग्ज़ाम है, उसके अंदर भी आता है। इसके अलावा इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज के रूप में भी हम इसको हम यूज़ करने को पता है, लेकिन इंग्लिश है, ये बनी कैसे है? इंग्लिश का अगर हमें बेस पूछा जाए कि इंग्लिश है, ये बिल्कुल बेसिक है, इसका जो स्ट्रक्चर है, वो कैसे बनता है, ठीक है? तो आज हम अगर देखें, जो इंग्लिश है वो चलती कहाँ से है? पहले बच्चों सबसे पहले तो ये देखिए कि आप टीएसपी इंग्लिश अकेडमी है अपनी, के ऊपर ये वीडियो लेक्चर ये देख रहे हो, तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई भी जो बात होती है ना, सबसे पहले उसकी साउंड आती है। साउंड है वो सबसे पहले आती है, ठीक है? तो अब अगर हम देखें, इंग्लिश के अंदर भी पहले से कहीं न कहीं से तो साउंड आई होगी, ठीक है? तो इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले है, वो होती है फ़ोनेम। फ़ोनेम क्या होती है? साउंड। जिस वर्ड के अंदर PHONE नाम होता है फ़ोन, उसके अंदर हमेशा साउंड के रिगार्डिंग बात है वो होती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना। एक आती है जो है मॉर्फ़िम। फ़ोनेम और जो मॉर्फ़िम है, ये 2 ऐसे पार्ट हैं जो लैंग्वेज के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट इनका रोल है वो रहता है। ठीक है? दोनों के दोनों है ये बड़े इम्पोर्टेंट लिंक होके चलते हैं। अब ये तो बात यहाँ तक आ गई भई, ये जो इनकी साउंड है ये आती है। साउंड के बारे में हमें हमें पता चल गया कि फ़ोनीम क्या है? फ़ोनीम है ना, ये स्मॉल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है लैंग्वेज की। और मॉर्फ़िम क्या है? ये है सबसे मीनिंगफुल है, ठीक है? मीनिंगफुल है ना, वो है इसका लैंग्वेज का। ये फ़ोनीम क्या है? सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, सबसे स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटी है वो यूनिट है। लेकिन जो हमारी बात थी बेस के बारे में, तो बेस है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है? तो बेस के बारे में हम बात करें, बेस आ गया हमारा साउंड। साउंड के बारे में हम देखें तो सबसे पहले साउंड आ गई, चलो आवाज़ आ गई। आवाज़ के बाद सबसे पहले क्या आता है? हुँ? आवाज़ के बाद सबसे पहले क्या आया? वो आता है, जैसे अब मैं नाम आपको आपके आगे लूँ, अल्फ़ाबेट। जानते हो क्या होता है अल्फ़ाबेट? जो 26 लेटर होते हैं, ठीक है? 26 लेटर होते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं आपको पता है? वर्ड्स होते हैं ना, ठीक है? जो वर्ड्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ये। लेकिन एक नाम मैंने अभी लिया, अल्फ़ाबेट लेटर। तो लेटर क्या होता है? सबसे जो छोटी इकाई होती है ना, वो होती है लेटर्स। जो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं ना, अल्फ़ाबेट लेटर। अल्फ़ाबेट लेटर अब कौन से होते हैं? ए से जेड तक, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, ए से जेड तक। ये सारे क्या करते हैं? ये वर्ड्स है, ये बनाते हैं। इससे पहले हमने यहाँ लेटर से मिलके क्या बना? नंबर 2 पे हमारा बना वर्ड। अब ए से जेड तक हमने बनाया तो हमें CAT बनाना था। सी प्लस ए प्लस क्या बना? कैट बन गया ना? अब यहाँ से जब हमारी बात ऊपर हुई, ठीक है? उसके बाद नंबर 3 पे आया फ्रेज़। क्या आया? फ्रेज़। तो फ्रेज़ है वो क्या होता है? फ्रेज़ को हम पदबंध भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है? फ्रेज़ के अंदर ना तो
जो इसका है अपना खुद का सब्जेक्ट होता है, ना इसकी खुद की वर्ब है वो होती है, ठीक है? इसमें क्या है कि कोई भी सब्जेक्ट और कोई भी जो वर्ब है वो नहीं होती, तो नो सब्जेक्ट प्लस में नो फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट कौन-सी होती है जो चेंज हो जाती है, ठीक है? जो चेंज होती है, ठीक है? अब आगे आ गया फ्रेज़ के बाद में क्या है अभी? फ्रेज़ के बाद में है बच्चों क्लोज़। क्लोज़ क्या होता है अभी? क्लोज़ होता है उपवाक्य। क्या होता है? उपवाक्य। और एक बात तो सुनिए, फ्रेज़ के बाद में फ्रेज़ है ये आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। नाउन फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ और एडवर्ब फ्रेज़। ठीक है? इस तरह से ये इनके जो यूसेज है ये आगे हो जाते हैं। अब इसी तरह से हम देखें क्लोज़ की अगर हम बात करें, ठीक है? तो क्लोज़ में क्या है? एक सब्जेक्ट होता है और ये क्या होता है? एक फाइनाइट वर्ब है वो इसमें होती है। इसमें नहीं थी, इसमें है और ये भी आगे 3 पार्ट में है, ये डिवाइड हो जाता है। नाउन क्लोज़, एडवर्ब क्लोज़ और एडजेक्टिव क्लोज़। अब नंबर 5 है, यहाँ पे क्या आता है बच्चों? यहाँ पे आता है अपना सेंटेंस। तो जो सेंटेंस है, ये किस तरह से आया अब, ठीक है? सेंटेंस है, सेंटेंस वाक्य बन गया। और वाक्य के अंदर तो हमें पता है कि वाक्य में क्या-क्या आता है भई? वाक्य में आ गया हमारा जो सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ये हमारा आ गया। अब अगर हम आगे देखें, ठीक है? कि जो पार्ट है हमारा इ जो जो हम चाह रहे हैं अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं, लिटरेचर है, लैंग्वेज है, वहाँ पर जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ से आई? ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब हो गया, अब इसके टाइप हैं, वो इसके अलग हो गए, फंक्शन है वो उसके अलग हो गए, ठीक है? ये अलग-अलग तरह से ये होता है सेंटेंस है ये यूज़ इस तरह से ये होता है। अब सेंटेंस के बाद में आता है तो डिस्कोर्स। डिस्कोर्स होता है जो सबसे बड़ा पार्ट होता है सेंटेंस से भी बड़ा, तो डिस्कोर्स बोलते हैं और इस डिस्कोर्स के अंदर क्या-क्या आता है, जो बड़े लेवल पे जो चीज़ें लिखी लिखी जाती है ना, चाहे पैराग्राफ हो, एसे हो, बुक्स हो, कुछ भी हो, ठीक है? इनको हम बोलते हैं। लेकिन इन इनको सबको करने से पहले, ठीक है? डिस्कोर्स में जाने से पहले अगर हमें बेसिक के बारे में चीज़ों को बारे में पता हो, तो सबसे बेस्ट रहता है। तो हमने देखा कि फ्रेज़ और जो क्लॉज़ है और जो सेंटेंस है, ठीक है? तो जो हमारी जो मेन कहानी कहाँ आकर शुरू होती है, वो हमारी जो मेन कहानी है, वो यहाँ से शुरू होती है। फ्रेज़ क्लोज और सेंटेंस है, यहाँ से हमारी कहानी रहती है और सबसे ज़्यादा अगर डिफरेंस की अगर मैं आपको बात बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो डाउट रहता है, वो कहाँ रहता है? सबसे ज़्यादा डाउट रहता है इनके अंदर, ठीक है? और इनके बाद में जो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, वो इसके इसके अंदर पार्ट होते हैं। वो सबसे ज़्यादा जिनमें बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा डरते हैं, भी कैसे बनेगा, क्या नहीं बनेगा? तो ये इतना होता है। अब हम चलते हैं, मुझे किस तरह से ये जो पार्ट है हमारे, ठीक है? जैसे डिस्कोर्स होता है, उसके अंदर हम जैसे कोई बुक वगैरह हो गया, एसे हो गए, आर्टिकल हो गए ना, तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जो मैनी क्या है कि मैनी पैराग्राफ है ना, इनको हम लेके चलते हैं डिस्कोर्स में। एसे के अंदर, एसे में, पैराग्राफ में, ठीक है? बुक में। ये लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है, आपने सुन भी लिया इस चीज़ को। तो इस तरह से ही हमारा ये चलता है। अब बच्चों अगर हम बात करें, तो सर हमारी चीज़ें कैसे आई? अब अगर हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो जो सेंटेंस है, ठीक है? जो सेंटेंस है इसके अलग-अलग पार्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या है? है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऐसे व्यू हमने देखा ना? अब ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसके बाद में इसी के अंदर फिर नाम एक आगे निकलता है, वो है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ से मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था, इसमें आते हैं हमारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में बच्चों क्या आता है? प्रेपोज़िशन, प्रेपोज़िशन के बाद में हमारा क्या आता है? कंजंक्शन और कंजंक्शन के बारे में हमारा क्या आता है बच्चों? इंटरजेक्शन, ठीक है? इंटरजेक्शन हमारे ये इतने पार्ट आते हैं। तो नाउन है वो लगभग 5 5 से 6 टाइप का होता है। प्रोनाउन 7 से 8 टाइप का होता है। वर्ब है ये 13 टाइप की वैसे होती है, लेकिन इसको 6 से 7 टाइप इसके मेन हम मान लेते हैं। एडवर्ब है ये 7 से 8 टाइप का होता है। एडजेक्टिव है ये भी 8 से 9 टाइप का ये होता है, ठीक है? प्रेपोज़िशन है ये 10 से 12 ये होती हैं, ठीक है?
कंजंक्शन है ये 7 फैन बॉयज़ तो वैसे ही होते हैं, लगभग इसको हम 12 प्लस मान के चलते हैं। इंटरजेक्शन भी 8 से 10 तरह के ये होते हैं। तो टोटल ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, तो ये 60 प्लस जो कैटेगरी है इनकी ये बनती है। ठीक है? तो ग्रामर के अंदर इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ये रोल है ये होके चलता है। प्यारे बच्चों, अगर हमें ग्रामर सीखनी है, ठीक है? तो हमें इन पॉइंट्स के ऊपर है हमें लेके चलना पड़ेगा। और अगर हमें राइटिंग सीखनी है ग्रामर के मतलब ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने के बाद में, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, डिस्कोर्स के ऊपर। ऐसे है, बुक्स है, पैराग्राफ है, ठीक है? किस तरह से हमें लिखने चाहिए, ठीक है? तो हमें हमारा जो राइटिंग पोर्शन है वो इस तरह से हमारा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो ये हमारा बेसिक पार्ट है। इसके बाद भी हम बच्चों देखेंगे अभी किस तरह से जो ग्रामर है वो हम शुरू करते हैं, और आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल पर मैं ग्रामर है वो यहाँ पे मैं करवाऊँगा। ठीक है बच्चों? ऑल द बेस्ट।